कोई निर्णय पेपर लीक के दायरे से ही तय होगा कि भर्तियां रद्द होंगी या नहीं। आयोग ने 916 पदों पर भर्ती के लिए कराई थी परीक्षा। पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को कराई गई थी परीक्षा। 13 विभागों के लिए 916 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा हुई थी। परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने किया था सत्यापन। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का किया गया था सत्यापन। तब से अटका है राज्य में भर्ती प्रक्रिया का ये रिजल्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, लगातार जो भर्तियां हैं उनमें कुछ ना कुछ रोड़ा जो है वो अटक ही जाता है और अब ये नई बात सामने आई है। इतना बड़ा है कि कई राज्य में ये मामला फैल गया है। यूपी उत्तराखंड से तो मामला है ही, हरियाणा से भी पिछले दिनों बात हुई, वहां के भी कुछ लोग इससे जुड़े हुए थे। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी, 42 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और उसके बाद कैबिनेट में मामला आया था कि जो भर्तियां जिन पर जांच चल रही उनको रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। कैबिनेट ने ये यूके ट्रिपल एससी पर छोड़ा था। यूके ट्रिपल एससी ने पिछले दिनों एक बैठक ली थी। यूके ट्रिपल एससी इस मामले में फूंक कर कदम रख रहा है और इस आयोग का ये कहना है कि हम जो जांच होंगे, जांच के बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे कि रद्द किया जाए या फिर पेपर लिया जाए या फिर स्क्रूटनी की जाए। इन तमाम मुद्दे पर जो कुछ भी एसटीएफ की जांच निकल के आएगा उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से 916 पद थे, 13 विभाग थे जिनमें तमाम पदों पर ये भर्तियां होनी थी, लेकिन इनको रोक दिया गया। क्या अब ये भर्तियां पूरी तरीके से निरस्त हैं? नए सिरे से ही परीक्षा कराई जाएगी, उनकी नए सिरे से तारीखें दी जाएंगी? देखिए, कई भर्तियां हैं। कुछ भर्तियां तो अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जा रही है। जो जिन भर्तियों पे जांच चल रही है उस पर रोक लगा दी गई है। जो भर्ती हो चुकी थी या फिर जिनको ज्वाइनिंग होने थे उन सभी पर अभी रोक है और इंतजार किया जा रहा है जांच के रिजल्ट का। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसके बाद ही विभाग आगे बढ़ेगा, क्योंकि दो तरह की बातें आ रही। एक तो प्रश्न पत्र बेचे गए, प्रश्न पत्र नौकरियां भी बेची गई, हर तरह से घोटाले हुए और इनमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सचमुच पढ़ के तैयारी करके पास हुए हैं। तो क्या उनके साथ इंसाफ हो या रद्द करने के बाद सारे बच्चे फिर से दोबारा पेपर में जाने पड़ेंगे उनको? तो ये तमाम मुद्दों को देखकर ही सरकार आगे बढ़ेगी। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि अभी जो एसटीएफ की जांच होगी उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा इस मुद्दे पर। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो इससे अंधकार में कहेंगे आप, एक तरह से अधर में लटका हुआ है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। तो क्या कुछ कोशिश की जा रही है सरकार या प्रशासन की तरफ से कि एसआईटी की जांच जल्द से जल्द खत्म हो या फिर नए तरीके से भर्तियां कराई जाए? जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कोशिश है? ये दो बातें हैं। तो जो नई भर्तियां आनी है वो अब यूके ट्रिपल एससी तो पेपर नहीं होंगे। जो भी भर्तियां निकल रही है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से वहां पे पेपर होंगे और उनकी नियुक्ति दी जाएगी। जिन भर्तियों पर जो जांच चल रही है, जिनके संकट के बादल हैं, उनको लेकर सरकार असमंजस में है। कुछ भर्तियों को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले ये बात हुई थी कि उनको रद्द किया जाएगा, लेकिन फिर बात निकल के आई कि इसमें जितने भी जो धांधली हुई उन लोगों को स्क्रूटनी करके बाहर किया जाएगा और बाकी जो बच्चे सचमुच अपनी पढ़ाई के बल पे आगे बढ़े हैं, पास हुए हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। तो इसी बात को लेकर वहां है अभी भी सरकार के बीच और यूके ट्रिपल एससी के बीच। अब ये फैसला लिया गया कि एसटीएफ के जांच के बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अब ये इतनी जल्दी तो एसटीएफ की जांच खत्म होने वाली नहीं है। तो ये मामला अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब तक जांच पूरी ना हो तब तक